शिक्षक दिवस पर हम उन गुरुओं को याद करते हैं जिन्होंने हमारे व्यक्तित्व को निखारने और हमारे सपनों को उड़ान देने में अपना अमूल्य योगदान दिया। लेकिन छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में तस्वीर कुछ अलग ही है। नमस्ते, मैं सोनी। यहाँ बीजापुर और सुकमा में नक्सली आतंक मासूम सपनों को कुचल रहा है। इस साल अब तक 7 शिक्षकों की हत्या हो चुकी है और अब तक टोटल 10 शिक्षक अपनी जान गंवा चुके हैं। सोचिए, ये वो लोग थे जो हथियार नहीं बल्कि किताब लेकर बच्चों को पढ़ाने निकले थे। तारीख थी 28 अगस्त, दिन गुरुवार, जगह थी छत्तीसगढ़ का बीजापुर। वहीं बीजापुर जहां खून से सनी जमीन पर एक और सपनों का दीप बुझा दिया गया। गांव का युवा टीचर कल्लू ताती नक्सलियों ने पकड़ लिया। बेरहमी से कुल्हाड़ी और धारदार हथियार से गला काट डाला, फिर शव को कीचड़ में गाड़ दिया। जब परिजनों ने देखा तो कल्लू का शरीर लहूलुहान था। माँ जोर जोर से रो रही थी, पिता का कलेजा कांप रहा था और बहन मनीषा जमीन पर तड़प कर कराह रही थी। पिता मंगल ताती ने कांपती आवाज में कहा, मैंने बेटे को पढ़ाया ताकि वो शिक्षक बने, लेकिन नक्सलियों ने उसे मुखबिर कहकर मार डाला। माँ रोते हुए बार बार पूछ रही थी कि मेरे बेटे का कसूर क्या था। बहन चीख रही थी, भाई के हाथ पैर बांधकर जानवरों की तरह मारा गया। इधर गांव का स्कूल आज भी वीरान है, जहां बच्चे रोज मासूम निगाहों से टकटकी लगाए अपने सर के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पर आज भी लिखी है 1 से 100 तक गिनती, ABCD और हिंदी वर्णमाला अ से ग तक। यह सब कल्लू ताती की आखिरी क्लास की यादें हैं। छोटा बच्चा संजय आगे खड़ा होकर छड़ी लेकर ब्लैक बोर्ड पर इशारा करता है और बाकी बच्चे पीछे पीछे बोलते हैं। फर्क बस इतना है कि अब उनका सर कभी लौट कर नहीं आएगा। ये दर्द सिर्फ कल्लू ताती के परिवार का नहीं, बीजापुर में 5, सुकमा में 3 और नारायणपुर में 2, टोटल 10 शिक्षकों का गला नक्सलियों ने कुल्हाड़ी और चाकू से रेत डाला है। ये सभी वही शिक्षा दूत थे जो जंगल में बने झोपड़ी नुमा स्कूल में बच्चों के भविष्य को रोशन करने निकले थे, लेकिन नक्सलियों ने किताबों से भरे इन हाथों को बेरहमी से काट डाला। बच्चे अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, सर वापस आएंगे, हमें पढ़ाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका क्लास अब हमेशा अधूरा रहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में बच्चों की पढ़ाई न रुके, इसके लिए शिक्षा दूत योजना शुरू की। इस योजना के तहत गांव के ही पढ़े लिखे युवाओं को 10,000 रुपए मानदेय पर अस्थायी शिक्षक के रूप में नियुक्ति किया गया। आज सुकमा जिले में 107 और बीजापुर में 333 शिक्षा दूत बच्चों तक शिक्षा पहुंचा रही हैं। ये शिक्षा दूत हथियारों और खतरों से घिरे इलाकों में रोज जान जोखिम में डालकर बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि इन मासूमों की पढ़ाई जारी रह सके। लेकिन इन शिक्षकों की हालत देखिए, न तो पक्के स्कूल हैं, न सुरक्षा, बस बांस और लकड़ी से बनी झोपड़ियों में क्लास लगती है। गांव के ये शिक्षा दूत हथियारों से नहीं बल्कि किताबों से बच्चों का भविष्य बचाने की कोशिश कर रही हैं। बीजापुर की मनीषा गौतमी हर दिन 25 किलोमीटर स्कूटी से चलती है, फिर 8 किलोमीटर नक्सली इलाकों में पैदल चलकर स्कूल पहुंचती है, यानी रोजाना 16 किलोमीटर का पैदल सफर। जंगल, नदी, झूला, पुल और मौत का साया हर वक्त मंडराता है, लेकिन फिर भी वो पढ़ाने जाती हैं ताकि मासूम बच्चों का पढ़ाई बंद ना हो। लेकिन ये शिक्षा दूत कहते हैं, फोर्स के जवान शहीद होते हैं तो उन्हें सम्मान मिलता है, हम भी जान जोखिम में डालकर बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, फिर भी हमें शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता। सवाल है सरकार से। सच्चाई ये है कि कई महीनों तक सैलरी भी नहीं मिलती। कलेक्टर ऑफिस के चक्कर लगाओ, बाबुओं की डांट सुनो, फिर भी पढ़ाते रहो क्योंकि बच्चों का भविष्य दांव पर है। बस्तर राज्य सुंदरराज भी कहते हैं, नक्सली जानबूझकर शिक्षा दूतों को निशाना बना रहे हैं। ये लोग विकास की राह दिखा रहे हैं। हम ऐसे माओवादियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करेंगे। ये कहानी सिर्फ एक गांव या एक शिक्षक की नहीं, ये उन मासूम बच्चों की कहानी है जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए, लेकिन वे अब अपने सर का इंतजार करते करते बड़े हो रहे हैं। ये उन शिक्षा दूतों की कहानी है जो मौत के साए में भी बच्चों को पढ़ाने निकलते हैं। आज शिक्षक दिवस पर जब हम अपने गुरुओं को याद करते हैं तो हमें उन नक्सल प्रभावित इलाकों के शिक्षा दूतों को भी याद करना होगा, जिन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।